अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है और कैसे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से डिफरेंट है, और फिर उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे इन आवर डेली लाइफ्स। तो सबसे पहली बात यह है कि जो वर्ड आ रहा है डैम्प्ड, इसका मतलब होता है कमी लेकर आना। ठीक है, अब एक ऐसी ऑसिलेशन जिसमें डैम्पिंग हो रही हो, उससे क्या मुराद है? एक ऐसा ऑसिलेशन सिस्टम जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद हो, ठीक है ना, कोई रोकने वाली फोर्स मौजूद हो, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाते हैं। और एक ऐसा ऑसिलेटिंग सिस्टम जिसमें फ्रिक्शन होती है, ठीक है, वो इफ़ेक्ट होता है डैम्प्ड सिस्टम का। यानी कि आप एक बात याद रखिए, इससे पहले हमने जब भी वाइब्रेशन को पढ़ा, जब भी हमने स्टडी करा वाइब्रेशन को, तो हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे थे। हम कह रहे थे एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। जबकि अब क्या बात है? अब बात यह है कि हम कह रहे हैं कि अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद हो, ठीक है ना, और फ्रिक्शन का कोई इफ़ेक्ट हो, तो बस उस सिस्टम को डैम्प्ड सिस्टम कहते हैं, और जो ऑसिलेशन वो शो करता है उसे डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। कोई भी रेजिस्टिव फोर्स होनी चाहिए, चाहे वो हवा की वजह से हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, एनी फोर्स जो कि रेजिस्टिव फोर्स हो, मोशन को रोके, तो वो जो सिस्टम होता है वो डैम्प्ड सिस्टम बन जाता है, और ऑसिलेशन जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन बन जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे पेंडुलम, आप देखो, पहले पेंडुलम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर इस पेंडुलम का डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, और इन दी एंड आप देखोगे जो पेंडुलम है वह रियल लाइफ सिचुएशन बता रहे हैं ना, वो रुक जाता है। ठीक है, ये देखो अब ये बिल्कुल रुकने वाला है, एम्पलीट्यूड कम हो गया। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी रेजिस्टिव फोर्स हो, जैसे यहाँ पे एयर की रेजिस्टिव फोर्स है, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल हो गई। ऑसिलेटिंग सिस्टम, याद रखो, कभी भी फिक्स्ड एम्पलीट्यूड नहीं रख सकता जब तक कि हम एक्सटर्नल एनर्जी उसको प्रोवाइड ना करें। याद रखिए, अभी आपने देखा कि पेंडुलम का एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहा था? कम हो रहा था। ठीक है, तो वो हमेशा कम ही होगा, सेम नहीं रह सकता जब तक कि हम उसको फिर दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड ना कर दें। और ये जो रेजिस्टिव फोर्स है, या उसे डैम्प्ड फोर्स कह सकते हो, वो लगातार, याद रखो, एम्पलीट्यूड को क्या करती रहती है? रिड्यूस करती रहती है। अहम बात यही है, अहम बात यही है कि ये जो मोशन होता है, डैम्प्ड मोशन होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो लगातार डिक्रीज़ होता रहता है, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ होता रहता है, लगातार पीरियोडिकली। जैसे आप इधर देखो, यहाँ पर एक स्केल को पेंडुलम की तरह हमने मूव करवाया, तो मैग्नेट होने की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स होने की वजह से लगातार उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता चला गया। इनिशियली आप देखिए ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, और बाद में एम्पलीट्यूड कम होते होते ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये एक डैम्प्ड ऑसिलेशन शो कर रहा है, और यहाँ पर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम फ्रिक्शनल फोर्सेस अप्लाई करते हैं, मैंने बताया ना, नॉर्मली सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि फिर उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। अब अगर मैं उस पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर दूं, तो हमने देखा कि उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन, याद रखो, सिर्फ एम्पलीट्यूड को शो नहीं करती, बल्कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी पे भी फ़र्क पड़ता है, और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब रेजिस्टिव फोर्सेस दो चीज़ों को कम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं और एम्पलीट्यूड को कम कर रहे हैं। इसको x0 या a0 से शो किया जा सकता है। देखो इधर, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जहाँ पर आप नोट करो तो जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। एम्पलीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ तक जितना जा रहा है, यहाँ तक भी उतना ही जा रहा है, लगातार कांस्टेंटली मूव कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा, तो आप देखो कि इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है, और नेगेटिव में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है लगातार। पहले भी इतना ही वाइब्रेट करा, फिर इतना वाइब्रेट करता रहा, फिर उतना वाइब्रेट करता रहा, यानी लगातार टाइम के लिहाज से उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहा। ये कहलाता है अनडैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। जबकि डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या नज़र आएगा? एम्पलीट्यूड ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, और उसके बाद एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता चला जा रहा है? कम होता चला जा रहा है। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आएगा। पहले एम्पलीट्यूड इतना था, फिर एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो गया, फिर एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ डिक्रीज़ डिक्रीज़। तो ये कौन सी ऑसिलेशन हो गई? ये हो गई डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है जी, तो दोनों का ग्राफ भी आपने देखा कि दोनों के ग्राफ में क्या फ़र्क आ रहा है, दोनों के एम्पलीट्यूड में भी देखा कि क्या फ़र्क आ रहा है। इस डैम्प्ड ऑसिलेशन को हम अपने इर्द गिर्द कहाँ देख सकते हैं? तो एग्जांपल्स देख लेते हैं।
पहली एग्जांपल हो सकती है पेंडुलम का मोशन जो है एयर के अंदर। एक पेंडुलम आप बनाइए, उसको मूव कराइए और देखें किसी भी चीज़ से, सिंपल पेंडुलम नहीं कह रहा हूँ, एक नॉर्मल पेंडुलम कह रहा हूँ, कि कोई भी आप वाइब्रेट कराओ एयर में तो लगातार उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ होता रहेगा। तो मोशन ऑफ पेंडुलम इन एयर एग्जांपल हो जाएगी हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन की। इसके अलावा मोशन ऑफ स्विंग, झूला है, झूले को भी आप देखोगे एक मरतबा आपने धक्का दिया तो वो ज़्यादा मूव करेगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और लगातार उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ होता रहता है। और तीसरी एग्जांपल हो सकती है मोशन ऑफ स्प्रिंग, जो कि हम देखते भी हैं और मैंने आपको पहले भी दिखाई है एग्जांपल, लगातार स्प्रिंग की वाइब्रेशन कम हो जाती है। एंड फाइनली एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट काम हमें देखना है और वो है कि कैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन काम करती है इन केस ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स। शॉक एब्जॉर्बर्स में डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या अमल दखल है, देखते हैं। तो ये आपको कहाँ नज़र आएंगे शॉक एब्जॉर्बर्स? याद रखिए, शॉक एब्जॉर्बर्स आपको नज़र आएंगे बाइक्स में या कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डैम्प्ड मोशन की। ठीक है, क्या मकसद होता है इनका, इनका काम क्या होता है? एक शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट करता है एक पिस्टन पे, एक पिस्टन होता है जो कि मूव करता है थ्रू अ लिक्विड। पिस्टन अभी मैं दिखा भी दूंगा पिक्चर के अंदर, वो एक फ्लूइड में मूव करता है, जैसे कि वो ऑयल होता है कॉमनली। अच्छा, जो अपर पार्ट होता है शॉक एब्जॉर्बर का, उसको कहीं से कनेक्ट कर देते हैं ऑटोमोबाइल की बॉडी से। बाकी जो दूसरा पार्ट है वो याद रखो, वो पिस्टन होता है जो कि एक फ्लूइड के अंदर से मूव करता है इस तरीके से ना। देखो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया फिक्स, ठीक है। अब ये सस्पेंशन आर्म, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ें। शॉक एब्जॉर्बर आपको यहाँ पर नज़र आएगा, पिस्टन अंदर कहीं पर होगा, और ये जो येलो से नज़र आ रहा है दरअसल ये कोई ऑयल हो सकता है या कोई ऐसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोवाइड करे। तो जैसे ही जो है वो फॉर एग्जांपल कोई गड्ढा आता है, गाड़ी उसमें से चलती है, बम्प होता है, तो जो ऑटोमोबाइल होता है वो वायलेंटली वाइब्रेट करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। अब शॉक एब्जॉर्बर उस शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे। सिंपल मतलब मीनिंग है इसकी कि वो जो वायलेंटली वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा ऑटोमोबाइल, उसका शॉक जो है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा और डैम्पन करेगा, कम करेगा उसकी वाइब्रेशन को। और कम करते हुए जाहिर सी बात है वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट होगी, वो उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है थर्मल एनर्जी ऑफ ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होता आपकी बॉडी में, क्योंकि जब गाड़ी की बॉडी मूव करती है तो आप भी मूव करोगे, हड्डियों में दर्द होगा, कुछ नुकसान हो सकता है, तो शॉक एब्जॉर्बर उस शॉक को, उस मैकेनिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। दो कॉमन शॉक एब्जॉर्बर ये है, तो आप इससे भी समझ सकते हो। तो ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, ये जब वाइब्रेट होगा तो अंदर ये कोई भी ऑयल वगैरह कुछ भी भरा हुआ है, ये उसके मोशन को कम करता रहेगा। नतीजे में क्या होगा कि इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसकी थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी का मतलब ये हो गया कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो शॉक एब्जॉर्बर इस तरीके से क्या करता है कि जो भी मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो भी गड्ढे के अंदर गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और आप देख सकते हो कि इधर सिर्फ स्प्रिंग लगाते तो वो अच्छी खासी देर तक मूव करता, और क्या होता फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से मिलता जुलता होता, तो फिर भी हमारी बॉडी वाइब्रेट करती, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन से उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया जाता है और हम लोग सेफ़ रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर की वर्किंग, और मैंने आपको समझाया डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। और कोई भी परेशानी है इसके बारे में, कोई भी और नॉलेज आप शेयर करना चाहते हैं तो हम कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही है। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।